दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीमी विधि द्वारा किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कैसे करते हैं तथा बीमी विधि द्वारा मात्रकों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें किसी राशि के विषय में ये पता हो कि वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच हम सूत्र को निगमन कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि लिखा हुआ है एक कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल, यहाँ पर दिया गया है अभिकेंद्र बल कि एक अभिकेंद्र बल जो है वो द्रव्यमान m पर और कण की चाल v पर तथा त्रिज्या r पर निर्भर करता है। हमें पता चल गया कि वो बल जो है किस किस पर निर्भर कर रहा है। वो कर रहा है द्रव्यमान पर, चाल पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बीमी विधि से हमको सूत्र की स्थापना करना है। तो देखिए कैसे स्थापना करते हैं, इसको थोड़ा निकाल देते हैं। जैसे यहाँ से हमें किस किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। तो यहां से लिख लीजिए F प्रोपोर्शनल m v r, तीन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो यहां से हम A ले लें, इस पर B ले लें और इस पर C ले लें। और यहां से अगर हम एक प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K के ऊपर A V और C। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए के बाद में हमको ये जान लेना होता है कि दोनों पक्षों की विमाएं लिख लेते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमा, विमा का मतलब बीमी सूत्र, विमाएं लिखने पर जैसे आपने देखा होगा बल की विमा तो हम सब जानते ही हैं कि बल की विमा होती है mlt-2। यहाँ पर ये ना जाइए कि ये अभिकेंद्र बल है, बल कोई भी हो उसकी विमा एक ही रहेगी। और यहाँ से k और m की विमा यानी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा हम जानते हैं कि m होता है और v चाल है, चाल की विमा होती है lt-1 v और r त्रिज्या है, त्रिज्या कोई भी लंबाई, दूरी, चौड़ाई कुछ भी हो उसकी विमा l ही होगी। यहाँ से हमने इसकी विमाएं लिख ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे m के ऊपर a, l के ऊपर b, t के ऊपर -b और l के ऊपर c। यहाँ से हम इनको एक ही कोष्टक में भी लिख सकते हैं। जैसे m a l, दो है l, एक l पे a है एक पे c है, तो b और c, तो b c को लिख लिया और यहाँ पर t की घात -b है तो -b को भी लिख लेंगे वैसे ही। और इधर से हमारा क्या चल रहा था, m l t-2। तो दोस्तों जिस पर कोई घात नहीं होती है तो उस पर 1 होता है और 1 चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या करना है, हमें दोनों घातों की तुलना कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर लेंगे, लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, कर लीजिए घातों की तुलना। देखिए यहाँ से m के ऊपर कितनी पावर है, a, तो यहाँ से m के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो हमको a = 1 मिल गया। अगर हम b की बात करें तो b बराबर हमको दिया गया है यहाँ से -b बराबर इधर से -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b = 2 हमको ये मिल गया। यहाँ से हमको a और b की वैल्यू मालूम हो गई। अगर हम बात करें कि यहाँ से c की वैल्यू, तो देखिए यहाँ से l की वैल्यू क्या है, b प्लस c और इधर से कितनी वैल्यू है, 1। तो यहाँ से 1 रख दीजिए और चूंकि हम b की वैल्यू जानते हैं कितनी है, 2, तो यहाँ से 2 रख देंगे। 2c बराबर 1, तो c बराबर हो जाएगा 1 - 2, तो c बराबर हमको -1 मिल जाएगा। तो इस तरह हमने a और b और c की वैल्यू निकाल ली। जब हम a, b और c की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हम a, b, c के जो मान हैं उसको हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो आइए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, देखिए समीकरण 1 था हमारा F = यहाँ से आप देख रहे होंगे K
के और m के ऊपर रख दीजिए। m की वैल्यू a कितनी निकली थी, 1 निकली थी, तो यहाँ से 1 रख देंगे इसके ऊपर। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, b की वैल्यू निकल कर आई थी 2, तो यहाँ से हम 2 रख देंगे। और उसके बाद r यानी c की वैल्यू -1 निकल कर आई थी, तो यहाँ से हम -1 रख देंगे। तो इस प्रकार हमने a b c की वैल्यूज एक क्वेश्चन फर्स्ट में रख दी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m = k और ये m क्यों और ये v स्क्वायर हो जाएगा। जो माइनस की घात होती है उसको हम नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन कभी 1 घात को शो नहीं करते हैं, इसलिए हम 1 घात को हटा देंगे। तो ये हो गया k = mv²/r। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं mv²/r, ये लिख सकते हैं चूंकि k = 1 होता है वायु में या निर्वात में, k की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस प्रकार हमने F = mv²/r प्राप्त कर लिया। यही हमारा अभिकेंद्र बल का व्यंजक होता है। तो देखा दोस्तों, हमने विमीय विश्लेषण विधि के माध्यम से किसे पता था कि हमको किस पर निर्भर करता है, तो हमने उसके लिए सूत्र का निगमन कर लिया। आइए एक क्वेश्चन इसी कड़ी में आपको और बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पिंड का दोलन जो कैपिटल D दिया गया है, द्रव्यमान m व स्प्रिंग का दोलन नितांक जो है k दिया गया है। इस प्रकार हमें पता चल गया कि कोई दोलन जो है, दोलन काल t द्रव्यमान m व स्प्रिंग नितांक k पर निर्भर करता है। तो इसका हमें विमीय विधि द्वारा सूत्र का निगमन करना है, सूत्र करना है कि कौन सा सूत्र है। तो आइए इसका सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या चीज है, दोलन काल यानी कैपिटल T किस पर निर्भर कर रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ से किस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T जो हमारा निर्भर कर रहा है वो है M और K पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं और T = K M, ये कैपिटल K है और ये स्मॉल k है। तो इस पर A लगा दीजिए, इसको B, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। अब दोनों पक्षों की विमाएं लिख लीजिए। दोनों पक्षों की विमाएं क्या है, दोनों पक्षों की विमाओं के लिए जब हम जानते हैं आवर्तकाल की विमा T होती है और K कांस्टेंट है और ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा हमेशा A रहेगी और ये K है, K बल नियतांक, तो बल नियतांक की विमा होती है mt-2, mt-2। तो दोनों पक्षों की मैंने विमाएं लिख ली। अब क्या करना है, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर लेंगे। तुलना करने से पहले हम यहाँ से इनको एक ही कोष्टक में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा m, एक इस पर आ जाएगा a, और इसको लिख लीजिए m b और t के ऊपर -b। तो इसको लिख लिया। अब एक ही कोष्टक में लिख लेंगे। तो k = m a + b और t के ऊपर -2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, t केवल था और जरूरत हमें m की है, तो m के ऊपर हम 0 लिख सकते हैं और इसके ऊपर 1 लिख लीजिए। तो लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर कर लीजिए घातों की तुलना। तो घातों की तुलना करने पर हमको मिलेगा -2b = 1, तो b = हमने प्राप्त करा -1/2। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू 1/2 मिल गई। अगर हम m की घात की बात करें तो a + b = 0 हुआ और यहाँ से b की वैल्यू हमारी 1/2 है। तो यहाँ से a बराबर हमने प्राप्त किया 1/2। इस तरह हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। a की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 और b की वैल्यू निगेटिव 1/2 प्राप्त हुई। दोनों की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिख दीजिए a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण हम 1 हमारा क्या था, समीकरण 1। तो t = k m a और k के ऊपर b। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली थी मैंने 1/2, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 और b की वैल्यू -1/2। तो इस तरह हम लिख सकते हैं k = जो 1/2 इसको ऊपर रहने दीजिए और इसको नीचे ले आइए।
ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब किसी भी चीज पर ऊपर अगर 1/घात लगी हुई है तो उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के और इसको अंडर रूट में m/के। अभी मैंने के की वैल्यू ली थी 1, लेकिन सब में अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसमें हम करेंगे के इजिकल टू 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल में कांस्टेंट जो है 2 पाई रहता है। तो टी इजिकल टू हम लिख देंगे यहाँ से 2 पाई और अंडर रूट में m/के। तो इस तरह हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया, टी इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट m/के। आइए इसी कड़ी में एक क्वेश्चन हम आपको और समझाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा जो देख रहे होंगे आप बोर्ड पर, एक सुरित की आवर्ती स्मॉल n, उसकी भुजा की लंबाई स्मॉल l, उसके द्रव्यमान उसके घनत्व स्मॉल d तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। तो हमें विमी विधि द्वारा इसके लिए सूत्र का निगमन करना है कि कौन सा सूत्र बनेगा। तो हमें ध्यान देना है कि आवर्ती किस पर निर्भर कर रही है, लंबाई और घनत्व और यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर। तो इसके लिए हम पहले लिख लेते हैं कि किस पर निर्भर कर रही है। तो देखिए यहाँ से n निर्भर करी n प्रोपोर्शनल किस किस पर, सबसे पहले आपका लंबाई पर, घनत्व पर और यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के एल डी वाई ए बी सी, इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ से आप लिख देंगे दोनों पक्षों की विमाएं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखिए, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, विमा का मतलब विमी सूत्र ही होता है, शार्ट में विमा कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं आवर्ती की विमा क्या होती है, t-1, क्योंकि इसका सूत्र होता है प्रति सेकेंड, और l को l ही कहेंगे क्योंकि लंबाई है, d घनत्व है, d को कहेंगे ml³ भी, और c ml-1, t-2 प्रत्यास्थता गुणांक है, इसलिए इसको ml-1 t-2 इसकी विमा होती है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक ही कोष्टक में, जैसे L के ऊपर लिख सकते हैं एक A तो ये हो गया और 3B ये हो गया, 3B और एक माइनस का C, तो इसमें मिला के लिख सकते हैं। L और M की अगर बात करें तो M हो जाएगा आपका B और प्लस C। अगर T की बात करें तो T केवल होगा माइनस का 2C। फिर ध्यान दीजिए L के ऊपर एक L ये और 3L माइनस के और एक C, और M के ऊपर L और B और C। इधर से आपकी विमा लिख सकते हैं M के ऊपर 0, L के ऊपर 0 और t-1, क्योंकि मैंने बताया था कि जो चीज ना दी हो तो उसको हम 0 लगाकर लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो चीज ना दी उसको 0 लगाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने 0 लगाकर लिख दिया। घातों की तुलना कर लीजिए, घातों की तुलना करने पर कर लीजिए तुलना, क्या हो जाएगा, घातों की तुलना पर आपको हो जाएगा, सबसे पहले देखिए t-2c इजिकल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो c इजिकल टू 1/2 हमको प्राप्त हो गया, c की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ से देखते हैं b प्लस सी इजिकल टू क्या दिया गया, m की वैल्यू 0 और c की वैल्यू यहाँ से 1/2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 इजिकल टू 0, तो b इजिकल टू हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस का। अब हमारी वैल्यू रह गई a की, तो हम a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, a-3bc, तो यहाँ से लिखेंगे a-3bc इजिकल टू 0, l भी 0 है, तो यहाँ से a की वैल्यू वहीं रख लीजिए और इसे 3b और c कर दीजिए, इस साइड भेज दीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 3b की वैल्यू -1/2 और यहाँ पर +1/2, तो कितना मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मिल जाएगा -3/2 और +1/2,
तो अगर 1.5 से आधा चला जाए तो माइनस का 1 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? तो a की वैल्यू आ गई 1, माइनस का 1। तो a की वैल्यू भी हमने प्राप्त कर ली माइनस का 1। तो आइए ये a b c की वैल्यू जो हम रख देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है तो इसमें हम रख देते हैं a b c की वैल्यू। तो k l के ऊपर ये था l d y, तो इसको हम लिख देते हैं C B और A। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। तो वैल्यू रखने के लिए यहाँ से A की वैल्यू कितनी मैंने निकाली है, A की वैल्यू -1 निकाल ली है, और B की वैल्यू कितनी निकाली है, B की -1/2 निकाली है, तो यहाँ पर रख दीजिए -1/2, और C की निकाली थी 1/2, तो यहाँ से रख दीजिए 1/2। सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो n = आ जाएगा K, और यहाँ से L को नीचे ले आइए L, और ये आपका D नीचे आ जाएगा, ये y पॉजिटिव ऊपर रहेगा, और ये वाला नेगेटिव को हम नीचे ले लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। घात 1/2 पॉजिटिव बन गई। मैंने बताया था कि जब 1/2 लगा हो तो उसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो हम इसको रूट में लिख देते हैं। तो ये k/L, और इसको अंडर रूट में लिख दें तो y/d। तो ये हमारा हो गया इसका व्यंजक n = KLY/D। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।